हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 2, आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, जयपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 3, 1942 ईस्वी की आंदोलन के गोड्डा जिले में स्वतंत्रता प्रेमियों का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, जगदीश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन में चतरा के लोगों का निम्न में से किसने नेतृत्व प्रदान किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन में चतरा के लोगों का निम्न में से किसके नेतृत्व प्रदान किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, राम अनुग्रह प्रसाद, नरसिंह भगत और भागु गंजू एवं उपेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस तिथि को टाना भक्तों के एक दल ने बिशुनपुर थाना जला दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किस तिथि को टाना भक्तों के एक दल ने बिशुनपुर थाना जला दिया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 18 अगस्त 1942। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन में नदिया हाई स्कूल के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नदिया हाई स्कूल कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन में नदिया हाई स्कूल के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। नदिया हाई स्कूल कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, लोहरदगा में। क्वेश्चन नंबर 7, स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम समारोह में निम्न में से कहाँ कृष्ण वल्लभ सहाय ने लाठीचार्ज के बीच कचहरी पर झंडा फहराया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए, स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम समारोह में निम्न में से कहाँ कृष्ण वल्लभ सहाय ने लाठीचार्ज के बीच कचहरी पर झंडा फहराया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, हजारीबाग में। क्वेश्चन नंबर 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग के संथालों का बड़ा योगदान रहा। संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना के बोरोगोरा ग्राम के किस व्यक्ति द्वारा किया गया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, बंगम माने। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस वर्ष प्रोफेसर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपना अलग श्रम संघ स्थापित किया, जिसका नाम टाटा वर्कर्स यूनियन रखा गया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 1938 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 10, संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए, संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, यदुवंश सहाय।
मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के कौन सा विधायक 19 फरवरी 1924 ईस्वी को बिहार के विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, नीलकांत चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, 1925 ईस्वी को आपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी ने निम्न में से किस स्थान पर नगर भवन का उद्घाटन किया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 1925 ईस्वी को आपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी ने निम्न में से किस स्थान पर नगर भवन का उद्घाटन किया? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, मधुपुर। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, कोडरमा। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। क्वेश्चन नंबर 14, टिस्को को चूना पत्थर, डोलोमाइट, फायर क्ले इत्यादि की प्राप्ति उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से होती है। जल की प्राप्ति कहां से होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा खरखई से। क्वेश्चन नंबर 15, मुरी स्थित एल्यूमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए मुरी स्थित एल्यूमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहां से होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, पूर्व से पश्चिम दिशा। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यों के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान निम्न में से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। बताइए राज्यों के निर्माण क्रम में झारखंड राज्य का स्थान निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 28वां। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, छोटा नागपुर। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिलों की सीमाएं लगती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड राज्य के कितने कितने जिलों की सीमाएं लगती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, 10-10 जिले। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, 90%। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, धारवाड़ क्रम। क्वेश्चन नंबर 22,
झारखंड राज्य की कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 14%। क्वेश्चन नंबर 23, पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी पलामू से। क्वेश्चन नंबर 24, सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए सोनभद्र नदी। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का ऑप्शन में क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार करके अगला क्लास में आप लोगों के सामने फिर से ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी मई माह। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।